से गुरु बालक दास जयंती मनाने की तैयारी दाऊपारा मुगेली चौक पे बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुरु बालक दास जी, महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती एवं शोभा यात्रा का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। अभी यथार्थ की अगर बात करें तो बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से अभी ये जो शोभा यात्रा है उसको निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गुरु बालक दास जी की जयंती एवं शोभा यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, इस मंच में सभा को संबोधित की जाएगी। आपको इस दौरान बता दें देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ने चला है। अगर आप लाइव में जुड़े हैं तो कृपया कमेंट कर बताएं या आप लिखें जय सतनाम। इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों की तैयारी किस रूप में यहाँ पर चल रही है। मैं आपको महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास के बारे में विकिपीडिया के अनुसार आपको जानकारी दे दूं कि इनका जो जन्म है 1805 में गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी अगर मौत की बात करें तो 28 मार्च 1860 को हुआ था। औरा बांधा मुगेली छत्तीसगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। जी आपको बता दें कि इस समय जब इनका देहांत हुआ था तब ये 54 वर्ष के थे। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुगेली औरा बांधा जो है आज भी विवाद का स्थल बना हुआ है। गुरु बाबा के मृत्यु जो स्थल है वो औरा बांधा को माना जाता है। और यही वजह है कि सतनाम पंथ के अनुयायियों के द्वारा लगातार औरा बांधा को सतनामियों के गढ़ के रूप में मानने की कोशिश की जाती है। लगातार उसे सतनामी अपने आगोश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अदर कास्ट के बाहुल्य होने की वजह से अब तक ये जो लड़ाइयाँ हैं, जंग है, लगातार जारी है। हमारे पास अमर छत्तीसगढ़िया जय सतनाम लिखे हुए हैं। अरविंद बंजारी जी जय जय सतनाम कह रहे हैं। देव कुमार बारले जी जय सतनाम लिखे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत जय सतनाम और गुरु बाबा बालक दास जी के जन्मोत्सव पर आप सबको एक बार फिर से बधाइयाँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इनका जो समाधि स्थल है, जिसको संघर्ष स्थल कहा जाता है, औरा बांधा जिला मुगेली में है। शहादत स्थल की अगर बात करें तो भंडारपुरी धाम को कहा जाता है, जिला रायपुर। कोसा मुलमुला समाधि स्थल भंडारपुरी धाम, नवलपुर, ढारा जिला बेमेतरा में भी ये है। पदवी की अगर बात करें तो राजा गुरु की उपाधि से इनको नवाजा गया था। सतनामी आंदोलन के महानायक व प्रमुख सेनापति के रूप में ये लगातार सतनाम आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा करते रहे। अगर आपको बताएं, प्रसिद्धि का कारण था लोक समाज की भूमि, संपत्ति, स्वाभिमान और मानवाधिकार की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। जीवन साथी की अगर बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी, नीरा माता और राधा माता से। बच्चों की अगर बात करें तो गुरु बालक दास जी के एक पुत्र थे, गुरु साहेब दास जी। माता पिता की अगर बात करें तो गुरु घासीदास जी इनके पिता थे और माता सपुरा इनकी माँ थी। हमारे पास संजय टंडन ने भी मैसेज किया है, सर जय सतनाम। आप सबको बहुत बहुत जय सतनाम और बहुत बहुत बधाइयाँ। इस वक्त आप देख सकते हैं सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। और इस दौरान मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हो आपके ज़िले में, आपके गांव में, आपके शहर में, तो कृपया 3 सवारी सफ़र ना करें। 3 सवारी मोटरसाइकिल पे चलने से 2 प्रकार की दिक्कतें हैं। एक, आप इस खुशी के माहौल को मातम में तब्दील कर सकते हैं। दूसरी, आप कई घरों के दीपक को बुझाने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा करेंगे। इस दौरान आपको हम निवेदन करते हैं, आरजे रमझाझर की टीम आपसे निवेदन करता है, कृपया कभी भी किसी तीज त्योहारों में, वैसे भी आपको ट्रिपल सवारी बगैर हेलमेट के और जो ट्रैफिक नियम कानून है उसका उल्लंघन करते हुए चलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब तीज त्योहारों और इस प्रकार के पर्वों की जब बात आती है तो लगातार लोग जो हैं वो ट्रिपल सवारी करने से बाज नहीं आते। और यही वजह है कि जो खुशी का माहौल होता है वह किस प्रकार गम में तब्दील हो जाता है। इस बात को हमने अभी
अभी आने वाला जो पर्व है, सॉरी जो पर्व अभी आकर चला गया है, राखी की हम बात कर रहे हैं, उस राखी के पर्व में भी हमने आपसे अपील किया था और आज भी महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती पर इस शोभा यात्रा कार्यक्रम में भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया 3 सवारी सफ़र ना करें, हेलमेट पहनकर सफ़र करें और कोशिश करें कि ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित ना होने दें। ट्रैफिक के जवान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बारिश के कारण ये शोभा यात्रा को थोड़ा सा डिले किया गया है, शोभा यात्रा को थोड़ा सा डिले किया गया है, वरना अब तक इस शोभा यात्रा को निकल जाना था। कहा जा रहा है, देखिए आपको चौक चौराहों पे सफ़ेद झंडे आपको नज़र आएंगे। मंच जो बनाया गया है उसमें सैयद वाजिद, हिमांशु कैवर्द, प्रांजल, राकेश, सोनू मनहर की तस्वीरें लगाई गई है। आपको बता दें औरा बांधा से जुड़ी हुई एक कहानी गुरु बालक दास जी के बारे में विकिपीडिया में देखने से ये मिल रहा है। आपको बता दें कि उनके शरीर को औरा बांधा से भंडारपुरी लाते समय कुछ देर वह रुके थे नवलपुर, ढारा और कोसा मुलमुला में, इसलिए वहाँ को भी समाधि स्थल बोलते हैं। लोग वास्तव में भंडारपुरी मुक्तिधाम में समाधि है उनकी। बालक दास जी 18 अगस्त 1805 ईस्वी को इनकी और मृत्यु 28 मार्च 1960 बताई जा रही है। महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, युग पुरुष और मानवाधिकार के लिए सतनामी आंदोलन के प्रणेता व सतनाम धर्म के संस्थापक गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र और उत्तराधिकारी थे। यही वजह है कि बड़े धूमधाम से गुरु बालक दास जी की जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ये डीजे भी आता हुआ। संजय टंडन ने, सर मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से बारिश यहाँ पर शुरू होते हुए मेरी कोशिश थी कि आपको ये लाइव रैली और शोभा यात्रा दिखा पाऊँ, लेकिन चूँकि लगातार बारिश हो रही है और अच्छा खासा समय हो चुका है, इसलिए आज के लाइव में बस इतना ही। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर गजेंद्र दिवाकर जी और इधर लक्ष्मण रात्रि जी जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये भीड़ भी देख सकते हैं। सतनाम भवन की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर अच्छा खासा भीड़ है और वहाँ से बाइकों के माध्यम से एक शोभा यात्रा, एक रैली निकाली जाएगी और पूरे शहर में घूमा जाएगा। इस दौरान जीत भाई ने जय सतनाम लिखा हुआ है। जय सतनाम भाई। देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक के जवान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार करते हुए। फिलहाल इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि गुरु बालक दास जी की जयंती और उनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक जानकारी लोगों तक पहुँचे और वे भी जब बाद में इस वीडियो को देखें तो वहाँ पर जय सतनाम लिखें। फिलहाल नमस्कार।